हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करते हैं एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है। तो एल्गोरिदम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स एल्गोरिदम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मेथड हैं, जो उसमें स्टेप्स हैं, वो प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एल्गोरिदम की जो सिस्टमेटिक आपको डिफाइन करना होता है, तो आपको बताना है कि एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। आप इसकी सिंप्लीफाइड दूसरे वे में डेफिनेशन भी आप कह सकते हो कि एल्गोरिदम जो है वो आपकी एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इट कैन डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। आप फ्रेंड्स कई बुक्स में लिखा देखा होगा कि एल्गोरिदम की डिफिनीशन क्या है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। बट ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही जनरल फॉर्म में एल्गोरिदम की डिफिनीशन है। ठीक है। बट आपको एग्जैक्ट एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको प्रोसीजर की डिफिनीशन बतानी हो कि प्रोसीजर क्या होते हैं, तो प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं कि फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। तो फ्रेंड्स, एल्गोरिदम हैज़ सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। एल्गोरिदम की कुछ खास फीचर होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट करेक्टनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एल्गोरिदम की खास फीचर्स हैं, खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से एक है इनपुट आउटपुट। उनमें से इनपुट आउटपुट करेक्टनेस, फाइनाइटनेस और इफेक्टिवनेस। अब आप बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट ये हैं क्या। इनको थोड़ा विस्तृत में जानते हैं, इलिबोरेट करते हैं। तो दोस्तों, इनपुट का मतलब है इट में एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट्स। ठीक है। तो एल्गोरिदम में आप जीरो या इससे ज़्यादा इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। आउटपुट, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। तो फ्रेंड्स, जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं तो इसमें एक एटलीस्ट एक आउटपुट, एक रिजल्ट जरूर आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। तो करेक्टनेस का मतलब है ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर, वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। एल्गोरिदम में जो हर इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, मतलब परिभाषित हो, और प्रिसाइज हो, सूक्ष्म, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, सूक्ष्म में हो। ये नहीं बहुत बहुत ब्रॉड में नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, सूक्ष्म में, प्रिसाइज वे में हो। ठीक है। कम से कम शब्दों में डिफाइंड हो। ओके। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी। मीन्स उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब दो दो ड्यूल नेचर नहीं होना चाहिए, दोहरी प्रवृत्ति ना हो। ठीक है। अगला है इफेक्टिवनेस। तो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट ऑपरेशंस मस्ट बी सिंपल एंड कैरीड आउट इन अ फाइनाइट टाइम ऑफ एंड और मोर लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और एक निश्चित समय में उसका रिजल्ट आ जाए, एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। अगला इसका फीचर है ये फाइनाइटनेस। ठीक है। तो फाइनाइटनेस का मतलब है इट शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इंड इट शुड इंड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो एल्गोरिदम है वो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को या इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करे और एक फिक्स समय के बाद वो ख़त्म जरूर हो, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद वो स्टॉप हो जाए या उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है। ये फाइनाइट है, मीन्स इनफाइनाइट ना हो। ओके, कि इनफाइनाइट टाइम तक वो एग्जीक्यूट करती चली जा रही, पता नहीं कब रिजल्ट आ रहा। ठीक, इस प्रकार की एबिलिटी नहीं होती है इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, फाइनाइट फिक्स होता है कि इतने स्टेप के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अगला इसका फीचर है, नेक्स्ट इसका फीचर है
करेक्टनेस, तो इट डिफाइंस द एल्गोरिदम वर्क वेल करेक्टली। तो करेक्टनेस का मतलब होता है एल्गोरिदम ठीक तरीके से काम कर रही है, ठीक है। एल्गोरिदम हमेशा सटीक आंसर देगी और ठीक तरीके से रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अब आता है कि इसमें एल्गोरिदम में नोटेशंस कौन कौन सी यूज होती हैं। तो एल्गोरिदम में कुछ नोटेशंस यूज होती हैं, वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हो। नेम ऑफ एल्गोरिदम, स्टेप नंबर, एक्सप्लेनेटरी कमांड, टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशन है, आप इनको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ एल्गोरिदम। तो इसमें एडवांटेजेस, बहुत सारे एल्गोरिदम के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन, और एरर्स कैन बी मॉडिफाइड एट ईच स्टेप। आप हर स्टेप पे जो एरर्स हैं उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फेयरनेस है, साफ़ सुथरी एकदम पूरा दिखेगा कहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र को समझना बहुत आसान है, और इफ़ेक्टिवनेस है, ठीक है, मतलब प्रभावकारी है। आप हर स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को लगेगा कि सलूशन होता चला जा रहा है, ठीक है। इफ़ेक्टिव है, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद उसमें रिजल्ट आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपने शुरू में कौन से इनपुट लिए थे, कहाँ पे किस वेरिएबल का यूज़ किया, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि राइट एन एल्गोरिदम फॉर 2 नंबर्स, राइट एन एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सपोज एक एल्गोरिदम का हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं जो कि 2 नंबर्स को ऐड करेगी। तो 2 नंबर को ऐड करना, तो सबसे पहले हम 2 इनपुट लेंगे, तो हमने रीड ले लिया इनपुट ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या लिया मैंने, सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, मीन्स ए और बी का कंटेंट ऐड हो जाए और ट्रांसफर हो जाए सम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन में क्या करेंगे, प्रिंट सम ऑफ ए। तो हम प्रिंट कर देंगे सम ऑफ ए एंड बी की प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ ए और बी किस में स्टोर है, सम में स्टोर है, और उसके बाद इंड कर देंगे। तो ये एक सिंपल एल्गोरिदम है 2 नंबर्स को एडिशन करने की। तो दोस्तों आई होप आपको एल्गोरिदम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर से एक बार बता देते हैं आपको, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड टाइम, ठीक है। आप कह सकते हो एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। और दोस्तों प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। आप लिख सकते हो प्रोग्राम इज इक्वल टू एल्गोरिदम प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और आप एल्गोरिदम लिख सकते हो एल्गोरिदम इज इक्वल टू प्रोसीजर प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एल्गोरिदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम में कौन कौन सी फीचर होती हैं, कैसे एल्गोरिदम को बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए यूज़र हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।